मैंने मेरे ट्वीट में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, विडंबना। विडंबना का मतलब आयरनी, कि एक ऐसी मानसिकता है कि हम एक तरफ माँ दुर्गा को पूजते हैं और दूसरी तरफ हम ही में कुछ लोग हैं जो कि रेप भी करते हैं। इट वॉज दैट। मैं खुद से एक हिंदू हूं, तो मुझे क्या मैं अपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल सकती हूं? अपने धर्म के खिलाफ कौन बोलता है? हम लोग एक सोच के खिलाफ बोलते हैं, एक मानसिकता के खिलाफ बोल सकते हैं, एट द मैक्स हम लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं, पर धर्म के खिलाफ तो कोई नहीं ना बोलता। रेप्स तो होते हैं ना समाज में, बच्चियों के साथ होता तो है ना, औरतों को टारगेट किया तो जाता है ना। नहीं मानेगी तो जुबान काट दो, नहीं मानेगी तो कमर तोड़ दो, नहीं मानेगी तो जला दो उसको। बस औरत को रेप करना है। और एक औरत को रात को 12 बजे 1 बजे तक उसको डरा और उसको बोलो तेरी कब्र खोदेंगे, ये किस धर्म में लिखा है? हम बोलते हैं सत्य की जीत जी। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है हमारे समाज में रेप होते हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जहां पर भाइयों ने बहन का रेप किया हो? क्या ये सत्य नहीं है कि हमारे सामने ऐसे केसेस आए जहां पर बाप ने बच्ची का रेप किया हो? हाल ही में मेरे पास केस आया जहां पर मैंने देखा कि माँ रो रो के मुझे बोल रही थी कि मेरी 8 साल की बेटी का उसके बाप ने रेप किया, और कंटिन्यूसली करता रहा। और मेरे सामने जब वो बच्ची आई तो मुझे लगा मेरी बच्ची मेरे सामने खड़ी है, और मेरे पास मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बच्ची को पूछूं कि तेरे बाप ने क्या किया तेरे साथ। इट वॉज सच ग्रेव। क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर आईना है तो आईना देखने से हम डरते क्यों हैं? मैंने मानसिकता की बात की है, मैंने धर्म की बात नहीं की। कहाँ लिखा है मैंने धर्म की बात? कहाँ लिखा है कि मैंने हिंदुओं के खिलाफ बोला है? कहाँ मैंने विडंबना बोला है? आयरनी बोली है कि एक वही माइंडसेट जो माँ दुर्गा की पूजा करता है और एक वही माइंडसेट जो एक औरत के कपड़े खोलने की बात करता है। जो औरत की कंसेंट नहीं मिले तो उसके साथ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। मैंने उस मानसिकता की बात की है, तो मैं कहां गलत हूं? सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कि क्या समाज में हो रहा है, बस एक खामोश करने की मुहिम है। मुझे और हिम्मत मिली है और मेरी आवाज मुझे लगता है और बुलंद होगी, क्योंकि मैंने अपने साथ एक सपोर्ट देखा है। मैंने अपने साथ कल की डेट में एक सभ्य समाज देखा है, जो रात को 2 बजे तक मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, जो इंश्योर कर रहे थे, जो टैग कर रहे थे पुलिस को कि प्रोटेक्ट कीजिए इसको। मेरे साथ वो लोग खड़े हैं, तो मैं बुलंद हुई हूं, मेरे को आवाज मिली है। तो मुझे लगता है कि इसी को आगे लेते हुए समाज में और लोगों को आगे आने की बात है। उनका मोटिव समाज को फर्दर तोड़ना, उनका मोटिव मुझे चुप कराना। मैंने पहले ही शुरू किया था, उनका मोटिव मुझे चुप कराना, क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न करती हूँ। देखिए, जब कोई बोलता है और उसका बोलना आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको चुप कराया जाता है। तो मेरे खिलाफ बहुत सी चीजें हैं नहीं, तो उनको लगा कि ये अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दे को सामने लाओ। धर्म को जो बेच रहे हैं, देखिए धर्म को अब्यूज हम नहीं कर रहे, धर्म को अब्यूज ये लोग करते हैं। रात को 12 बजे अगर ये लोग सच में धर्म को मानते हैं, अपने आप को सच में हिंदू मानते हैं, तो कौन राइट देता है इनको कि आप रात को 12 बजे एक औरत के घर के पास जाओ और एक औरत को रात को 12 बजे 1 बजे तक उसको डरा और उसको बोलो तेरी कब्र खोदेंगे? ये किस धर्म में लिखा है? क्या हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा है? क्या हम एक औरत को इस तरह से डराएंगे? क्या हम उसकी कब्र खोदने की बात करेंगे? सी, आई एम रेडी टू फेस लीगल एक्शन। अगर मेरे ट्वीट में कुछ ऐसा है that actually violates law, I'm ready to face it. बट ये क्या आप किसी को डरा रहे हैं? ये क्या आप ट्रेंड कर रहे हैं? ये क्या आप उसको एंटी नेशनल क्रिएट कर रहे हैं? और ये क्या आप उसको एंटी हिंदू बता रहे हैं? कि धर्म को बेच रहे हैं, धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्योंकि सत्य ये है कि हमारे समाज में औरतों देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग करते हैं, बट कुछ लोग तो है ना, वो करते हैं। अगर करते नहीं होते तो रेप्स तो होते नहीं ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, रेप्स तो होते हैं ना समाज में। बच्चियों के साथ होता तो है ना, औरतों को टारगेट किया तो जाता है ना। नहीं मानेगी तो जुबान काट दो, नहीं मानेगी तो कमर तोड़ दो, नहीं मानेगी तो जला दो उसको। बस औरत को रेप करना है। मैं हमेशा से बोलती रही हूं, मैंने हाथरस पे भी बोला है। और देखिए, मुझे प्रूव नहीं करना, जस्टिफाई नहीं करना, मुझे जस्टिफाई नहीं करना खुद को।
और अगर आप बात करें धर्म की, तो मुझे धर्म हाथ में लेके नहीं चलना। धर्म मेरे कर्मों में है। मैं बोलती हूं तो मुझे धर्म बोलता है बोलो, अन्याय के खिलाफ बोलो। मैंने देखा कि संतरी रंग के गमछे हैं उन लोगों के गले में थे, और एक ही नारा था कि तेरी कब्र खोदनी है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि मेरे हिंदू भाई मेरी कब्र खोदने के लिए आ गए हैं। तो ये अपने आप में उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, उनके जो अल्टीरियर मोटिव्स है, उनको एक्सपोज करता है कि एक तरफ तो आप बोलते हो हम अच्छे हैं, दूसरी तरफ आप रात को 12 बजे जाके एक अकेली औरत के घर के सामने नारे लगाते हैं और आप बोलते हैं उसकी कब्र खोदेंगे। तो अपने आप में एक्सपोज करती हैं चीज़। मैंने कठुआ लड़ा, कठुआ के टाइम पे भी मेरे खिलाफ एक नैरेटिव आया, जबकि मैं एक प्योरली एक लॉयर थी और 8 साल की बच्ची को इंसाफ दिला रही थी। ठीक है, उस समय भी मैंने एक फेक नैरेटिव अपने खिलाफ फेस किया। आज की डेट में जब मैं सिर्फ समाज का एक रूप लेके सामने आ रही हूँ, मैं एक मानसिकता की बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ का अनड्यू बेनिफिट लेके इस चीज़ को मेरे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है और इस चीज़ को एक अलग वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। इस चीज़ को धर्म के खिलाफ प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद से एक हिंदू हूं, तो क्या मैं अपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल सकती हूं? अपने धर्म के खिलाफ कौन बोलता है? हम लोग एक सोच के खिलाफ बोलते हैं, एक मानसिकता के खिलाफ बोल सकते हैं, एट द मैक्स हम लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं, पर धर्म के खिलाफ तो कोई नहीं ना बोलता। धर्म तो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में, हमारी शिक्षा में है, हमारी परवरिश में है, तो हम धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। हाँ, ये कि मुझे मेरे राइट्स पता है और मुझे लगता है कि इस चीज़ पे मुझे स्ट्राइक करना चाहिए, तो मैं बहुत करती हूँ। सिक्योरिटी रीजंस को लेकर क्या आप सेफ हैं? देखिए, एज ऑन डेट तो मेरे पास जो 2018 के 2 PSOs है वो है मेरे पास, जब मुझे कठुआ केस में मिले थे। कल जो देखा वॉज वेरी हॉरेबल, वॉज वेरी स्कैरी। मुझे तो यकीन माने आमिर, जब वो नारे लगे कि तेरी कब्र खुदेगी, मुझे तो वो सब लोग याद आए जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। मुझे तो गौरी लंकेश भी याद आई गई कि वो एक औरत थी, निहत्ती थी, अपने ऑफिस में बैठी थी, कैसे लोग गए और उनको मार दिया। तो मुझे वो समय भी याद आया कि कैसे आप थ्रेट एक्सटेंड करते हैं और आप कैसे किसी की जान लेने की बात कर सकते हैं। मैंने मेरे ट्वीट में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, विडंबना। विडंबना का मतलब आयरनी, कि एक ऐसी मानसिकता है कि हम एक तरफ माँ दुर्गा को पूजते हैं और दूसरी तरफ हम ही में कुछ लोग हैं जो कि रेप भी करते हैं। इट वाज दैट। अगर हम इतने सच्चे हों, हमारे समाज में रेप ही ना हो, हमारे समाज में औरतों के साथ ज़बरदस्ती ही ना हो, हमारे समाज में औरतों की मृत्यु ही ना हो, या इस तरह से दर्दनाक मौत ना हो। अब देखें अभी क्या हो रहा है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? आज की डेट में एवरीथिंग इज़ विजिबल। तकलीफ इस चीज़ की है कि समाज बहुत हद तक बढ़ चुका है। अगर मैंने खामोश रहना होता तो शायद मैं माफ़ी मांग लेती और अपना ट्वीट डिलीट करती, बट माफ़ी मांगने वाला ऐसा कुछ है नहीं और ट्वीट डिलीट करने वाला है नहीं। सत्य की बात है और सत्य पे मैं कायम हूँ और मैं सत्य का साथ दे रही हूँ। डर इस चीज़ का है कि हो सकता है मुझे कोई नुकसान पहुँचाया जाए, मुझे जानी नुकसान हो सकता है, या फिर 2018 के बाद आज जो मैंने चौथी बार घर शिफ्ट किया है, या फिर मेरे को एक और बार मकान शिफ्ट करना पड़े, तो उस चीज़ का स्ट्रेस है मुझे।